हेलो दोस्त, नमस्कार। तो आज हम जानने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल से जो आपकी वैकेंसी होती है उनको हम लोग जो हमें जॉब मिलने वाली होती है तो उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, यानी कि जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या है, प्रमोशन क्या है। तो हर एक जो पोस्ट है इंडिविजुअल, उसकी योग्यता, उसकी आयु, सिलेक्शन का प्रोसेस और सब कुछ हर पोस्ट को डिटेल में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो उम्मीद है आप लोग ये वीडियो देखकर जो आपके डाउट्स है वो डाउट इस वीडियो के बाद नहीं रहेंगे। तो मैं अगर सबसे पहले बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीई, बीबीए, बीसीए, मतलब कोई सी भी ग्रेजुएशन आपकी होनी जरूरी है। तो सबसे पहले आपको सीबीटी 1 देना होगा। सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को देना होता है सीबीटी 2, इसमें 120 क्वेश्चन 90 मिनट में करने होते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीएस के। यहां भी मैथ, रीजनिंग और जीएस के ही होते हैं। फिर पोस्ट वाइज टेस्ट होता है, यानी स्किल टेस्ट बोल दो या एप्टीट्यूड टेस्ट बोल दो। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन एक मिल जाता है। तो क्या है, सीबीटी 1, सीबीटी 2, उसके बाद स्किल टेस्ट। और ये स्किल टेस्ट पोस्ट के अनुसार है, हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। जैसे क्लर्क की जॉब है तो आपको टाइपिंग देना जरूरी है, लेकिन हर पोस्ट में टाइपिंग देने की आवश्यकता नहीं है। सीबीटी 1, सीबीटी 2, फिर डॉक्यूमेंट, मेडिकल, फाइनल सिलेक्शन। तो किस में चाहिए ये स्किल टेस्ट और किस में नहीं, वहां देख लेते हैं एक बार। सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 पोस्ट पे होता है, एक स्टेशन मास्टर और एक ट्रैफिक असिस्टेंट, ठीक है। स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट पर आपको इन दोनों के लिए सीबीएटी देना होता है। और टाइपिंग किसके लिए चाहिए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, एसटीसी, ठीक है, इनके लिए टाइपिंग। और इनके लिए कुछ पोस्ट हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर जीटीएम, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर सीसीटीएस, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसमें आपको सीबीटी 1 देना है, सीबीटी 2 देना है, बस ये 2 चीज है इन 2 पोस्ट के लिए। इन 2 पोस्ट पे आपको टाइपिंग टेस्ट और इन 2 पोस्ट पे आपको सीबीएटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। तो सीबीटी 1, सीबीटी 2 पोस्ट वाइज टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आप लोग ले सकते हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए। उसके बाद में ये 5-6 तरीके की पोस्ट आपके सामने है। गुड्स ट्रेन मैनेजर कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, ठीक है। सेकंड स्टेज कॉमन होगा। स्किल टेस्ट इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको सीबीटी 1, सीबीटी 2 देना है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग तो देनी ही देनी है, सीबीटी 1, सीबीटी 2 फिर टाइपिंग। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट कम टाइपिस्ट, तो टाइपिस्ट है तो टाइपिंग टेस्ट तो जरूरी होगा, ठीक है। इन दोनों पे टाइपिंग टेस्ट होगा। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इस पे कोई आपको अलग से स्किल की आवश्यकता नहीं है, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं, कोई सीबीएटी नहीं। स्टेशन मास्टर एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होगा। ट्रैफिक असिस्टेंट एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होगा इनमें, ठीक है भाई। तो इनमें एप्टीट्यूड टेस्ट आपका दोनों पोस्ट में होगा, इन दोनों पोस्ट में टाइपिंग। और ये दोनों पोस्ट ऐसी हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीसीटीएस, जिनमें आपको कोई भी सीबीएटी या टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होता है, ठीक है। तो इनकी अगर मैं बात करूं बेसिक पे के हिसाब से या मेडिकल स्टैंडर्ड, तो सीसीटीएस जो है 6th लेवल की पोस्ट है। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड 35,400 बेसिक पे है इसका। डिग्री आपको चाहिए इसमें कोई ना कोई, ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जो भी है। स्टेशन मास्टर ये भी 35,400 A2 मेडिकल स्टैंडर्ड। गुड्स ट्रेन मैनेजर 29,200 A2 मेडिकल स्टैंडर्ड्स। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट C2 मेडिकल स्टैंडर्ड। सीनियर क्लर्क कम C2 मेडिकल और ट्रैफिक असिस्टेंट A2 मेडिकल। ये इनकी बेसिक पे है, ये इनका लेवल है कि किस लेवल की कौन सी पोस्ट होती है। तो मैं अगर बात करूं एज लिमिट, कम से कम 18 और मैक्सिमम आपकी 33 साल हो। SC ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी के लिए रूल्स के हिसाब से है। आप बोलो रूल क्या है, तो रूल्स ये है मेरे दोस्त, 18 से 33 एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट के लिए इसमें आपकी सारी की सारी मतलब उम्र का लेखा जोखा है। उसके बाद ये आपको रिजर्वेशन मिलता है, अपने कैटेगरी के हिसाब से आप रिजर्वेशन देख सकते हो, ठीक है। ये मेडिकल के बारे में बात करें, इसका एग्जाम का क्वालिफिकेशन, ये बात आप लोगों को पता चल चुकी है कि यहां ग्रेजुएट होना चाहिए। टाइपिस्ट वाली पोस्ट ग्रेजुएट प्लस टाइपिंग की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपको। स्टेशन मास्टर ग्रेजुएशन होना चाहिए, ट्रैफिक असिस्टेंट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, कुछ भी जो भी आप ग्रेजुएट है एक्सेप्टेबल है। बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीटेक, बीए भी आपका जरूरी नहीं कि आईटीआई वगैरह कुछ हो। फाइनल ईयर स्टूडेंट अवेटिंग रिजल्ट आर नॉट एलिजिबल, यानी जिस टाइम आप फॉर्म भर रहे हो आपके पास रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। मतलब कुछ बच्चे हैं कि सर अभी मैंने रिजल्ट फॉर्म भरने वाली डेट तक मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया, मैंने एग्जाम दे रखा है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। कोई कह रहा है सर मैं फाइनल सेमेस्टर में हूं तो क्या मैं भर सकता हूं, नहीं भर सकते भाई। पहले कंप्लीट कर लो अपनी ग्रेजुएशन, उसके बाद फॉर्म भर सकते हो आप। टाइपिंग प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड फॉर जेए एंड सीनियर क्लर्क कम पोस्ट, तो इनके लिए तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलो, ये आपका सीबीटी 1 है, 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस, 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर की रीजनिंग, 100 क्वेश्चन 90 मिनट, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। ये आपका सिलेबस। अब ऐसे ही सीबीटी 2 स्टेज है, ठीक है। सीबीटी 2 15 गुना बच्चे सीबीटी 2 में ये ले लेते हैं और सीबीटी 2 में सेम चीज हो जाती है, वही चीज है। जनरल अवेयरनेस 40 की जगह 50 की, मैथमेटिक्स 30 की बजाय 35
रीजनिंग 30 की बजाय 35 की, तो 120 क्वेश्चन वही 90 मिनट में, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहां भी होती है। सेम सिलेबस है सीबीटी 1 सीबीटी 2 का, सिलेबस में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, चलो यहां पे अगर आप बात करें सीबीटीएसटी के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अनुसूचित पदों की श्रेणी में रिक्तियों की 8 गुना होती है। टाइपिंग टेस्ट की बात करो, अभ्यर्थियों केवल पर्सनल कंप्यूटर पर इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट टाइप करना होगा। 30 WPH वर्ड पर मिनट WPM और 25 हिंदी में है। सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र आपके पास फाइनल होने चाहिए जिस दिन फॉर्म भर रहे हो। एग्जाम्शन जो छूट वगैरह है या महत्वपूर्ण शर्तें क्या है, टाइपिंग बिना एडिटिंग टूल्स और स्पेल चेक फैसिलिटी से करनी होती है। तिथि के स्थान का विवरण संबंधित आरआरबी द्वारा, वो तो आपको फाइनल बाद में दिया जाएगा कि क्या है कैसे है। ठीक है, अब मैं बात करूं पोस्ट डिटेल, ये सब कुछ मैं बता चुका हूं। ट्रेन मैनेजर का पद, अब मैं बात करता हूं, एक पोस्ट आती है ट्रेन मैनेजर, क्या काम है क्या सैलरी है सब कुछ एक बार में इस वीडियो में हमें मिलेगा। गुड्स ट्रेन मैनेजर जो होता है, यानी कि मालगाड़ी का जो सिक्योरिटी गार्ड बोल सकते हो या ट्रेन को मैनेज करना, गुड्स ट्रेन मैनेजर पहले गुड्स गार्ड के नाम से जाना जाता था। भारतीय रेलवे के ट्रैफिक ऑपरेटिंग विभाग में आता है। यह मालगाड़ियों के सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए जिम्मेदार यही होता है। मालगाड़ी एकदम सही तरीके से अपना चल रही है। ट्रैफिक कंट्रोल, इसके काम क्या है, ट्रैफिक कंट्रोल, स्टेशन मास्टर, लोको पायलट और अन्य ऑपरेटिंग एजेंसी जो है उनके बीच में कनेक्शन ये बनाता है। लोडिंग अनलोडिंग और शटिंग के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। ट्रेन मूवमेंट, ब्रेक, बेन कार्य और बेगन दस्तावेजों का हिसाब किताब रखता है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, देरी और अनियमितताओं पर रिपोर्ट तैयार करता है। रास्ते में ट्रेन की स्थिति का निरीक्षण, आपातकालीन, मतलब कुल मिला के ये ट्रेन को सही सही चलाने में मदद करता है। ट्रेन के पीछे के हिस्से की सुरक्षा, परंपरागत गार्ड की भूमिका और सिग्नल की सेफ्टी का पालन करता है। जो आप गार्ड देखते हो पीछे, वही है ट्रेन मैनेजर। मालगाड़ी का GTM गुड्स ट्रेन मैनेजर वही है। इस पद में काफी यात्रा, रात्रि ड्यूटी और अनियमित समय शामिल होता है। रनिंग स्टाफ की श्रेणी में ये आते हैं। ठीक है, स्तर लेवल 5 की जॉब है। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से प्रारंभिक वेतन 29,200, मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होता है। इसका बेसिक पे 29,200 रुपए बनता है। 29,200 इसका शुरुआती, मतलब 7वें वेतन आयोग के हिसाब से। DA महंगाई को कम करने के लिए जनवरी और जुलाई में 2 बार संशोधित, वर्तमान में लगभग मूल वेतन का 60%, इसका 60%, जैसे लगभग 17-18 हजार रुपए DA आपको मिलता है। तो 30 और 17 मैं कहूं 47,000, तो ये बन जाता है। HRA हाउस रेंटल अलाउंस, अगर आप मेट्रो सिटी में है तो 24% मिलेगा इसका, मतलब लगभग 30,000 का 24%। वाई सिटी में है तो 16 से 18, और जेड सिटी में है तो 8 से 16%। TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कार्य श्रेणी के अनुसार यात्रा के लिए निश्चित परिवहन भत्ता आपको मिलता ही मिलता है। उसके बाद रनिंग अलाउंस, ये बढ़िया है, ये बहुत अच्छा मिलता है। जब GTM यानी गुड्स ट्रेन मैनेजर रनिंग स्टाफ होता है तब विशेष भत्ता प्रति किलोमीटर यात्रा के अनुसार भुगताना ट्रेन के प्रकार और दूरी के अनुसार मिलता है। यानी अगर आप मालगाड़ी पे हैं तो आपको थोड़ा पैसा कम मिलता है, और आप अगर एक्सप्रेस में हैं तो थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिलता है। नाइट ड्यूटी का अलाउंस आपको मिलेगा। आउट स्टेशन या हाफ अलाउंस आपको मिलता है। ड्यूटी के दौरान हेडक्वार्टर बेस स्टेशन से दूर रहने पर भत्ता भी आपको मिलता है गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए। ठीक है, रिस्क क्या है, जोखिम, कठिनाई, सुरक्षा, महत्वपूर्ण फील्ड आधारित ऑपरेशन भूमिका के अतिरिक्त मुआवजा भी मिलता है। ठीक है, यूनिफॉर्म का अलाउंस, रेलवे यूनिफॉर्म खरीदने और रखरखाव के लिए 6,500 के आसपास हर साल मिलता है। वॉशिंग अलाउंस, कपड़े को धुलाई करने के लिए भी आपको 500-700-800 रुपए हर महीने मिलता है। चिल्ड्रन की शिक्षा, मतलब बच्चों की स्कूल फीस, हॉस्टल का सब कुछ खर्चा वर्चा मिलता है आपको। मेडिकल अलाउंस, आपके ऊपर जो आश्रित लोग हैं उनके मतलब चिकित्सा की सुविधा आपको मिलती है, यानी आपके बीवी बच्चे जो भी हैं, या आप लड़की है तो आपके हस्बैंड बच्चे जो भी हैं। ठीक है, ट्रेवल लीव, ट्रेवल कंसेशन, तो अवकाश के दौरान परिवार के लिए निःशुल्क यात्रा, मतलब अगर आप छुट्टी पे हैं तो आपको आपके परिवार को फ्री घूमने के ऑप्शन यहां मिल जाते हैं। रेलवे का पास आपको मिलता है, स्वयं और परिवार के लिए ट्रेन से निजी यात्रा के लिए आपको पास भी मिल जाता है। तो ये सारी सुविधा गुड्स ट्रेन मैनेजर को मिलती ही मिलती है। ये एक गुड्स ट्रेन मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो 85,346 रुपए की मैं एक शॉर्ट वीडियो में भी दिखा चुका हूं, सैलरी स्लिप है। ये जॉब ज्वाइन करने के 3 महीने बाद की स्लिप है, 2023 की, हालांकि मैं इसको एक शॉर्ट वीडियो में दिखा चुका हूं। तो 85,000 रुपए छोटी रकम नहीं, अच्छी खासी रकम बन जाती है। तो ये था गुड्स ट्रेन मैनेजर का पूरा लेखा जोखा। ठीक है भाई, ओके। अब हम चलते हैं ग्रेजुएट लेवल सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, SCCT। ठीक है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो संपूर्ण जानकारी इसकी ये रही। पोस्ट का नाम सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। लेवल ग्रेजुएट लेवल 5th है, 7th पे कमीशन के हिसाब से। इनिशियल पे 29,200। एज लिमिट 18 से 33 है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए बस। टाइपिंग टेस्ट 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में। सिलेक्शन का स्टेज वही CBT 1 CBT 2, टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट, फिर मेडिकल। ठीक है, ये एक पूर्णकालिक ऑफिस आधारित नौकरी है, यानी कि एक ऑफिस में बैठना है, क्लर्क टाइपिस्ट है तो ऐसा नहीं है डोलना है चारों, जिसमें सामान्यतः निर्धारित कार्य होता है, आमतौर पर सुबह 9 से शाम 5 तक होता है। स्टेशन मास्टर या गुड्स कार्ड जैसे ऑपरेशनल पदों के विपरीत सीनियर क्लर्क को आमतौर पर शिफ्ट में काम नहीं करना पड़ता, जिससे अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। ऐसा नहीं है कि शिफ्ट वाइज काम हो कि भैया अब के इस हफ्ते आपकी सुबह की शिफ्ट है फिर नाइट लग गई, नहीं, ऐसा नहीं होता जनरली। आवश्यक कौशल क्या है, अच्छी टाइपिंग हो, बेसिक कंप्यूटर की MS ऑफिस की जानकारी हो, संगठन और संचार का कौशल, विभागों के बीच अच्छा समन्वय करने की क्षमता। मुख्य जिम्मेदारियां, विभिन्न विभागों में क्लरिकल कार्यों की जिम्मेदारी, जूनियर क्लर्कों की निगरानी सुपरविजन करना, हो सकता है रेल मंत्रालय में, रेल भवन दिल्ली में बैठे। डेटा एंट्री और रिकॉर्ड कीपिंग जैसी क्लरिकल कार्यों को प्रबंधन, ऑफिस दस्तावेजों का मतलब ड्राफ्टिंग रखरखाव करना, पत्राचार, बिलिंग, ये सारी चीजें, पत्र, मेमो, आधिकारिक फाइलों की टाइपिंग वगैरह करना, इनका काम होता है मेरे दोस्त, टाइपिस्ट का काम होता है ये।
सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए क्वालिफाइंग प्रकृति का कंप्यूटर आधारित टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। मेरिट में अंक गणना में नहीं जुड़ते, मेरिट के अंक की गणना में नहीं जुड़ेंगे। इस टेस्ट के लिए हर समुदाय में रिक्तियों की संख्या के 8 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाता है। आवश्यक इंग्लिश में 30, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट है, बिना किसी एडिटिंग टूल के, यानी आप एडिट नहीं कर सकते। गलत टाइप कर दिया तो गलत ही हो गया, स्पेलिंग आप वापस करके चेक दोबारा नहीं लिख सकते। हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए कृतिदेव और मंगल फॉन्ट उपलब्ध कराए जाते हैं। तो कृतिदेव और मंगल फॉन्ट, ये 2 फॉन्ट आपको उपलब्ध कराए जाते हैं हिंदी में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो। ठीक है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 7वें वेतन आयोग के हिसाब से 29,200। डीए इसको मिलता है वही अच्छा खासा 50-60%। एचआरए इसको मिलता है। ठीक है, यातायात ट्रेवल अलाउंस मिलता है, रेलवे का पास मिलता है और मेडिकल की सुविधाएं जो आपको पिछले वाले में मिल रही थी वो इसमें भी मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये जो पोस्ट है, हम अगर बात करें आज जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यानी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ग्रेजुएट लेवल से अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो ये मेरे भाई एक डेस्क जॉब है जो मुख्य रेलवे के डिविजनल अकाउंटेंट्स ऑफिस में होती है। काम ऑफिस बेस्ड होता है, फील्ड ड्यूटी नहीं होती, इसलिए आरामदायक सरकारी नौकरी मानी जाती है। समय 9-10 घंटे का, सप्ताह में एक निश्चित छुट्टी होती है। फील्ड पोस्ट की तुलना में ज्यादा नियमित और शेड्यूल होता है। कोई शिफ्ट इसमें शिफ्ट ड्यूटी या नाइट ड्यूटी का झंझट इसमें नहीं होता। आपको दिन के दिन काम करके निकलो, ऐसा नहीं स्टेशन पर बैठना, रेल भवन वगैरह में बैठना है। दैनिक काम, वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखना, अपडेट करना, बाउचर तैयार करना, कैश बुक, बिल, ये सारी चीजें देखते हैं। ऑफिस बेस्ड डेस्क जॉब है, ये इसका फायदा। रेगुलर आवर्स, नियमित इसके घंटे, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से और ज्यादा पढ़ना है। एक्यूरेसी, फोकस, सटीकता पर जोर। सीमित तबादले, लिमिटेड ट्रांसफर है, ज्यादा ट्रांसफर इसमें नहीं होते। स्टेबल, स्थिर और संरचित है। टीम में काम आप करते ही करते हैं इसमें। ठीक है, ये सारी सुविधा जो पहले मिलती है सारी आपको मिलती है। डीए मिलेगा हर 6 महीने पे, जो एचआरए, ट्रैवल अलाउंस, रेलवे का पास, ग्रुप इंश्योरेंस जो आपके फैमिली के लिए है, पेंशन भी मिलती है, एजुकेशन असिस्टेंट और मेडिकल सुविधाएं, ये सारी चीज आपको इस जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में मिल जाती है। ठीक है, प्रमोशन जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट से सीनियर अकाउंट असिस्टेंट, फिर अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंट असिस्टेंट तक आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सारा इस पोस्ट के बारे में था। अब इस पोस्ट के बारे में ये सारी चीजें आपने देख ली। अब मैं बात करूं सैलरी की डिटेल। सैलरी 29,200 रुपए इसकी वही शुरुआती है। डीए आपको 50% लगभग मिलता है, तो 29,200 का 14,600 बन गया लगभग। एचआरए मिलता है आपको, ट्रांसपोर्ट और अदर अलाउंस मिलकर लगभग 60,000, 50 से 60,000 के बीच में इसकी सैलरी निर्धारित हो जाती है, सैलरी बन जाती है। ठीक है, 50 इन हैंड सैलरी, 45 से 50,000, कुछ आपके कट भी जाते हैं। उसके बाद फाइनली आपके हाथ में 45 से 50,000 रुपए सब कुछ डिडक्ट करके आपके हाथ में आ जाता है। ठीक है, डिडक्शन क्या होते हैं? पेंशन के लिए एनपीएस होता है 10% ऑफ बेसिक पे, इनकम टैक्स कट जाता है, प्रोफेशनल टैक्स और अदर डिडक्शन सब कुछ कट कटा के 45 से 50,000 रुपए आपको इस पोस्ट में आपके हाथ में मिल जाते हैं। तो पूरी डिटेल ये इस पोस्ट के बारे में थी मेरे दोस्त। ठीक है, अब ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर सीसीटीएस होता है, जो आप टीसी बोलते हैं कि भैया टिकट चेक करने आए हैं। इनका मुख्य कार्य जिम्मेदारी क्या है? टिकटिंग संचालन की निगरानी करते हैं, वाणिज्यिक गतिविधियों का प्रबंधन, टीसी या टीटीई स्टाफ का समन्वय और पर्यवेक्षण, यानी कि टीटी से ऊपर होते हैं उनकी मतलब पोस्टिंग करना इनके हाथ में होता है। राजस्व संग्रह का रिकॉर्ड, यात्रियों की शिकायत और समाधान, समन्वय स्थापित करते हैं स्टेशन मास्टर और वाणिज्यिक विभाग, आरक्षण चार्ट है, रिफंड मामले संभालते हैं, कैटरिंग और अनुबंधों की निगरानी, यानी कि बहुत सारी चीजें ये अपने अंडर में रखते हैं, इनके अंडर में होता है, सीसीटीएस के अंडर में। ठीक है, तो ये काम क्या है? वर्क, यह पूरी तरह सिर्फ डेस्क जॉब नहीं है, इसमें ऑफिस प्लस स्टेशन दोनों तरह का काम हो सकता है। बड़े स्टेशनों पर पैसेंजर इंटरेक्शन और स्टाफ सुपरविजन अधिक हो सकता है। टिकट चेकिंग और टिकट चेकिंग वगैरह ये कर लेते हैं। टिकट क्लर्क बुकिंग स्टाफ आदि के काम की निगरानी करते हैं। टिकट बिक्री और रेलवे की कमाई से संबंधित रिकॉर्ड की जांच, टिकट बिक्री, कैश और दैनिक का सब कुछ ये देखते हैं। ये सारी जानकारी आपको ये देते हैं। ठीक है, प्रमोशन कार्यालय कम क्लर्क से आप सीनियर सीसीटीसी हो जाते हैं, फिर कार्यालय सुपरवाइजर, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन सुपरिटेंडेंट वगैरह, ये आपका इसमें प्रमोशन के मार्ग इस तरह से बनता है। इनकी सैलरी थोड़ा बेसिक पे ज्यादा होता है, 35,400, डीए 21,240 यानी 60%, एचआरए 7,000। इस तरह से आपकी जो जॉब इसमें बनती है वो बनती है 71,320 और कुल डिडक्शन हो जाता है 6,500 के आसपास। तो आपकी इन हैंड सैलरी कितनी बन रही है? इन हैंड सैलरी बनती है 63 से 64,000 के आसपास। 63 से 64,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है। अब स्टेशन मास्टर की अगर मैं बात करूं तो फटाफट से देख लो। स्टेशन मास्टर का काम होता है ट्रेन को चलाना, सिग्नल और ट्रेन की मूवमेंट चेक करना, ट्रेन रिसीव और डिस्पैच, यानी ट्रेन स्टेशन पे आई और उसको निकाला गया, कंट्रोल ऑफिस के साथ इसका मतलब जो समन्वय है, अन्य स्टाफ के साथ और आपातकालीन स्थिति में काम करना, ये सारे काम स्टेशन मास्टर के होते हैं मेरे दोस्त। अब इनके फायदे क्या है? सरकारी नौकरी है, प्रतिष्ठा जिम्मेदारी है, करियर ग्रोथ है, ऑफिस और ऑपरेशनल काम करते हैं। रिकॉर्ड और दस्तावेज, ट्रेन के आने जाने का रिकॉर्ड रखना, ऑपरेशन संदेश, देरी घटनाओं और अनियमितता के बारे में देखना, सुरक्षा संबंधित प्रविष्टियां, मुख्य जिम्मेदारी सरकारी नौकरी वगैरह। शिफ्ट ड्यूटी, रेलवे 24/24 चलती है, इसलिए ड्यूटी शिफ्ट में होती है मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट शिफ्ट। ठीक है, स्टेशन के अनुसार छुट्टियां त्योहारों पर भी ड्यूटी होती है। स्टेशन मास्टर स्टेशन का ऑपरेशनल कंट्रोलर होता है, मतलब सारा स्टेशन उसके अंडर में है, किस तरह से चलाना है, ये सारी चीज उसके अंडर में होती ही होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, इसको भी वही भत्ते वगैरह मिलते हैं, यानी कि X1 अनुमानित इन हैंड, X श्रेणी के शहर में 55 से 60,000 आपके हाथ में आएगा कटपिट के, Y श्रेणी में 48 से 52,000, Z श्रेणी में 42 से 46,000 आपके अकाउंट
अकाउंट में आता है। ये इनका सारा का सारा अप्रोक्स सैलरी है 70,000 के आसपास, ठीक है। कट पिट के आपका जो मिलता है अभी मैंने दिखाई दिया। अब आता है ट्रैफिक असिस्टेंट के बारे में। तो ये ट्रैफिक असिस्टेंट जो है ये ट्रेनों की मूवमेंट की मॉनिटरिंग करता है, कंट्रोल ऑफिस के साथ इसका भी समन्वय रहता है, निर्देशों का पालन करता है, सहायता करता है, रिकॉर्ड और जानकारी का रखरखाव, सुरक्षा नियमों का पालन, समस्याओं की सूचना और संचार में सहायता करता है। ये जो होता है ट्रैफिक असिस्टेंट, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सेफ ट्रेन ऑपरेशन एंड एफिशिएंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, कि ट्रेन सेफ चले और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। उसके अलावा इनको भी जो भत्ते वगैरह मिलते हैं वो डीए मिलता है, मील इनको भोजन मिलता है, बच्चों की शिक्षा का मिलता है, एचआरए मिलता है, विशेष भत्ता मिलता है, नाइट ड्यूटी मिलती है, टीए मिलता है, ट्रैफिक अलाउंस, वर्दी का और अदर सब कुछ मिल मिला के इनको कितने रुपए मिल जाते हैं भाई? बेसिक पे 25,500 है, लेकिन पे स्केल 25,500 से 81,100 तक है। अलाउंस जो सारे मिल मिला के इनका टोटल अलाउंस 30,000 के आसपास इनका बन जाता है। तो इन हैंड सैलरी 55 से 60,000 के आसपास ये आपके हाथ में आ जाती है कट पिट के, ठीक है। मेडिकल, पीएफ, रेलवे का पास, यानी कि रेलवे में घूमने की जो सुविधा है सभी पोस्ट में मिलती है। तो टोटल ग्रॉस सैलरी है 55,000 से 60,000। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है आपने देखी, इसमें आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपकी जो भी पोस्ट है उस पर क्या आपके हाथ में सैलरी आती है, क्या प्रमोशन होता है, किस तरह का प्रोसेस होता है, कौन कौन से टेस्ट आपको देने होते हैं। तो मेरे दोस्त आगे हम एनटीपीसी पर भी ऐसी अंडर ग्रेजुएट वाले की भी ऐसी वीडियो बनाएंगे, तो जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।